कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेस से कैसे बचें। जब आप बचपन में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आपको सोशल फूड मिलता है, और जब आप गिरते हैं और गिर के ऐसे पोंछ के निकल जाते हैं तो आपको करेजियस फूड मिलता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति व्यक्तित्व की राह पे चलता है तो उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। लेकिन मैं भी ऐसे ही सबसे पीछे की लाइन पे बैठता था। जिस टेक्नोलॉजी को हमें लीड करना था वो कहीं ना कहीं हम उसके गुलाम से हो रहे हैं, क्योंकि सीख के समझ के बढ़ने की यात्रा वहीं से शुरू होती है। आज मैं आपसे बात जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें और सदा जवान कैसे रहें। कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की 17 मांसपेशियाँ पॉजिटिव वे में काम करती हैं। मैं लोकल इलाहाबाद से रीजनल उत्तर प्रदेश तक आया और उत्तर प्रदेश से नेशनल ब्रांड के तौर पर सिक्योरनेट को चला पा रहा हूँ। सबका बिजनेस पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 100%, 200%, 300% बढ़ता है। आपने कभी सोचा कि तीसरे साल के बाद उतनी गति से क्यों नहीं बढ़ता? कौन रोक रहा है भाई? तो कैसे बढ़ेंगे? Ladies and gentlemen, a warm round of applause to Mr. Shiv Shankar Singh, the Managing Director of SecureNet. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन। भाइयों, आज मैं आपसे बात जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें और सदा जवान कैसे रहें। तो इंटरेस्ट है इसमें आप लोगों का? स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें और सदा जवान कैसे रहें। सबसे पहले तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ, बिकॉज माई ग्रेटिट्यूड इज़ माई एटीट्यूड एंड माई एटीट्यूड इज़ माई ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल द पार्टनर्स जिनकी वजह से शिवशंकर सिंह एस्टेक सिस्टम सिक्योरनेट ये बना। ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स फाइटा ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति व्यक्तित्व की राह पे चलता है तो उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। तो उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से आज काफ़ी कुछ हो पा रहा है। दोस्तों, मेरे जादू को आप समझ नहीं पाए, लेकिन मैं भी ऐसे ही सबसे पीछे की लाइन पे बैठता था और उस पीछे की लाइन पे बैठ के बस एक काम करता था जो ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, कि मैं मोबाइल कभी भी नहीं उठाता। किसी भी मीटिंग में मेरा फ़ोन नहीं बजता, अगर बजता है तो उठता नहीं है, क्योंकि सीख के समझ के बढ़ने की यात्रा वहीं से शुरू होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस टेक्नोलॉजी को हमें लीड करना था वो कहीं ना कहीं हम उसके गुलाम से हो रहे हैं, और जहाँ सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पीछे रह जाते हैं। एनीवे, आप लोगों ने 28 सालों में मुझे इतना प्यार दिया कि मैं लोकल इलाहाबाद से रीजनल उत्तर प्रदेश तक आया और उत्तर प्रदेश से नेशनल ब्रांड के तौर पर सिक्योरनेट को चला पा रहा हूँ। तो मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। अब चूंकि मोटिवेशन के लिए आया हूँ तो आज पहली बार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कंटेंट बनाऊँगा, और आप बाद में यूट्यूब पे शिवशंकर सिंह सर्च करिएगा और आराम से देखिएगा। और दोनों किताबें वाई ऑर्डिनरी और हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पर रखी हुई हैं, और जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ताली वाली बजाने के लिए हाथ खाली रखेंगे तो मज़ा आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेस से कैसे बचें। तो दोस्तों, लखनऊ जब भी आप आते हैं, क्या लिखा होता है? मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लिखा रहता है। तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए भाई, और ताली बजाइए कि हम सब साथ में हैं। ताली बजाइए डीटी के लिए, ताली बजाइए यूपीसीडीडब्ल्यूए के लिए, ताली बजाइए अपने आप के लिए, क्योंकि यदि आप यहाँ ना आते तो यह इवेंट ना हो पाता। अब मैं आपको साइंस बताता हूँ कि क्यों लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। जानना चाहेंगे साइंस? दोनों का साइंस बताने वाला हूँ मैं आपको। मुस्कुराना इसलिए है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की 17 मांसपेशियाँ पॉजिटिव वे में काम करती हैं। आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, आपको कोई भी तनाव हो वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस ख़त्म करना है, उसके लिए आज मैं आपको ये सेशन ले रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए इसलिए कि आपकी 17 पॉजिटिव मांसपेशियाँ आपको डिस्ट्रेस करती हैं, इसलिए
जो भी काम करिए स्माइल के साथ करिए। एक स्माइल आपको 1 माइल ले जाती है और स्माइल्स आपको माइल्स ले जाती है। जब भी अच्छा लगे तालियां बजा दीजिएगा। अब बात करते हैं तालियां बजाने की। ताली क्या है पता है आपको? ताली एक उत्सव है, एक उत्साह है, एक साथ है, एक यूनिटी है और एक उमंग है। इसलिए ताली बजाइए। जब भी आप ताली बजाते हैं आप डिस्ट्रेस होते हैं। तो यह दोनों कार्य यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप डिस्ट्रेस होते हैं और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। कहने का क्या आशय है कि मुस्कुराइए और तालियां बजाइए। कुछ भी अच्छा हो रहा है आपके पास, कुछ भी बेहतर हो रहा है आपके पास, डू इट फॉर योरसेल्फ। दूसरी बात सुनना चाहेंगे आप लोग? अगर इतनी बात आपके कान तक पहुंच गई हो, लगता है कि यहाँ पीछे बैठकर किताबें लिखी जा सकती हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, नेशनल ब्रांड बनाया जा सकता है, तो दूसरी बात है कि सदा जवान कैसे रहें। ये जानना चाहेंगे कि ये भी नहीं जानना चाहेंगे? अभी तक भाई बोरिंग हो रहा था, क्योंकि जिससे पैसा आता है निश्चित रूप से बोरिंग है। जो धंधा करते हैं, जिससे 2 पैसे कमा के घर चलाते हैं, उसको सुनना बोरिंग है। तो अभी बोरिंग था, अब मैं कह रहा हूं कि सदा जवान कैसे रहें। सदा जवान कैसे रहें, उससे पहले एक छोटी बात और बता दूं कि तालियां ना बजाने वालों के लिए है कि ताली का एक साइंस और है। वो साइंस ये है कि जब आपके शरीर में झुर्रियां पड़नी शुरू होती हैं तो सबसे पहले हाथों पे आती हैं, और यदि आप अच्छे मौक़ों पर मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाते हैं तो विश्वास करिए कि आपके हाथों की झुर्रियां देर में आएंगी और आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, डी स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो ये साइंस है, इस साइंस को समझिए। और दुनिया वैसे भी 3% लोगों से चलती है। मुझे बिल्कुल फिक्र इस बात की नहीं कि हॉल में 1000 लोग हैं। अब बात करते हैं कि सदा जवान कैसे रहा जाए। सदा जवान रहने का, अच्छा आप लोगों में से किसको लगता है कि जीवन का कौन सा हिस्सा था जो सबसे अच्छा था, जो फिर वापस मिल जाए? हाँ जी, बचपन। पक्का? श्योर? कितने लोग सहमत हैं इनसे? पक्का ना? बस आपके पास सारी दवाई है कि सदा जवान रहने की दवाई आपके पास। बचपन में क्या करते थे? बचपन में करते थे हम 2 काम। वो 2 काम कौन कौन से थे? पढ़ाई और खेल। करते थे कि नहीं करते थे? और पढ़ाई और खेल से मिलता क्या क्या था? मेंटल फूड, फिजिकल फूड, सोशल फूड और करेजियस फूड। यदि आपने पढ़ाई और खेल को जोड़ के रखा, विश्वास करिए आप हमेशा युवा रहेंगे। और आप लोगों में से एक बिजनेस की बात कर लूं, सब लोग आपस में बहुत बात कर रहे हैं। हमारे सीनियर मेंटोर मनीष भैया जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। सबका बिजनेस पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 100%, 200%, 300% बढ़ता है। आपने कभी सोचा कि तीसरे साल के बाद उतनी गति से क्यों नहीं बढ़ता? सोचा किसी ने कभी? मैंने सोचा और उस पर काम किया। इसलिए इस साल हम मल्टीफोल्ड ग्रोथ ले रहे हैं। 27 साल बाद वही ग्रोथ ले रहे हैं जो हमने पहले साल ली थी, 100% से ज्यादा की। तब मैं आपसे ये बात अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि पढ़ाई और खेल आपको क्या देते हैं। जब आप बचपन में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आपको सोशल फूड मिलता है, और जब आप गिरते हैं और गिर के ऐसे पोंछ के निकल जाते हैं तो आपको करेजियस फूड मिलता है। किसने कहा था बचपन से बाहर निकलने को? किसने कहा था कि बड़े हो जाइए? कौन रोक रहा है भाई? क्यों बंद कर दिया पढ़ना? क्यों बंद कर दिया खेलना? जब आप मेंटली और फिजिकली मजबूत नहीं होंगे। एक और साइंस बता देता हूं कि हर 10 साल में हमारी शरीर की क्षमता 30% घट जाती है, हमारी फिजिकल कैपेसिटी 30% घट जाती है, और 1% रोज यदि हम बेहतर होते हैं तो हम साल में सिर्फ 34% बेहतर हो पाते हैं। तो सदा जवान बने रहने के लिए 2 काम करने हैं। बचपना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कहते हैं बचपना सबसे अच्छा था। अरे भाई था क्यों, मेरा तो है। और मजे की बात, सबसे सरप्राइजिंग बात मैं करने वाला हूं आपसे, कि जब पैसे नहीं थे तो क्रिकेट का बैट खरीदने का पैसा नहीं था, टेनिस की बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे, टेनिस का बल्ला खरीदने का पैसा नहीं था। और जब पैसा आया तो क्या हुआ? किस लिए नौकरी करी थी, किस लिए पैसा कमाया था? लाइफ विद मनी एंड विदाउट मनी, बिफोर मनी एंड आफ्टर मनी। सोचा इस पे कभी? किसने रोका था आपको भाई? किसने कहा कि नहीं अनुभव भाई अब आप बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे? क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए। अरे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यही जीवन चुना था। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं आपसे।
हमारे देश के तमाम सारे व्यापारी परिवार और व्यापारी इस तकलीफ में हैं कि उनका बच्चा उनका बिजनेस ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। उनका बिजनेस आज इस कम्पिटिटिव दौर में सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न, आपने 3 साल मल्टीफोल्ड ग्रोथ ली, उसके बाद आप स्टैग्नेंट होने लगे। फिर जब आप घर में घुसते हैं तो आप क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा कष्ट है। आप घर में उत्साह से घुसते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन से उत्साह को खत्म कर दिया, क्योंकि आपने अपने पैशन को पैसे के आगे नतमस्तक कर दिया। पूरा टाइम बिजी हैं, ना आप खेलते हैं ना आप पढ़ते हैं, तो कैसे बढ़ेंगे? ना शारीरिक ग्रोथ ना मेंटल ग्रोथ। तो घर में यदि हैप्पीनेस के साथ घुसते हैं आप कि आज तो क्या वाह मज़ा आ गई, आज क्या डील करी हमने, जब आप इस स्पिरिट के साथ घुसेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको 1000 करोड़ 5000 करोड़ कंपनी बनने से। केवल ये कह देने से कि नहीं जी बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, ये तो आपकी बनाई हुई है ना। कौन आया था आपसे ये कहने कि आज से खेलो मत? बड़ा सपना था कि यार 25 साल में बढ़िया आईटी का बिजनेस करूंगा, लुक्रेटिव बिजनेस है, खूब पैसे कमाऊंगा, बढ़िया वाला रैकेट खरीदूंगा। और जब रैकेट खरीदने की क्षमता आई तो नहीं यार अब कौन उठे। मत उठो, तोन बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, 2000 बीमारियां आ जाएंगी, सारे पैसे डॉक्टर ले जाएगा। उससे ज़्यादा दुखद बात कि आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। जब आप अपने घर में एक बेहतर तरीके से प्रवेश नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से प्रवेश नहीं करेंगे, जब आप मल्टीफोल्ड ग्रोथ में नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप 20% की दर से नहीं बढ़ रहे हैं तो यकीन जानिए आप 20% की दर से घट रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल इज अबव 20%. If you are not growing by 20% in both the terms, top line and bottom line, it means you are degrowing. तो सदा जवान रहना है, सदा बिजनेस को बेहतर रखना है, तो आपको पढ़ाई और खेल से नाता रखना है और चारों फूड लेने हैं, मेंटल फूड, फिजिकल फूड, सोशल फूड एंड करेजियस फूड। और उससे ज़्यादा क्या करना है पता है आपको? मोबाइल सबके हाथ में है, जिसका अभी तक बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें यूट्यूब खोलना है, शिवशंकर सिंह को ढूंढना है, सब्सक्राइब करना है और जो है अपने आप को डेली बेसिस पे चार्ज रखना है। और इससे भी बात ना बने तो 2 मैनुअल रखी हुई हैं, वाई ऑर्डिनरी एंड हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो अमेजन सहित दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, क्योंकि थीम क्या है ग्रो की? लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल। तो यदि मैं कर सकता हूं, देवेश सर कर सकते हैं, हमारे और साथी कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप सब भी कर सकते हैं। So let's come together, inspire each other and inspire the world. Thank you so much. Thanks a lot for your तालियां। आपको पता है कि ताली बजाने से क्या क्या होता है। तो कीप ऑन, थोड़ी और बजा दीजिए, अच्छा लगेगा। Thank you so much. Thank you so much. Keep rocking.